अभी गवर्नेंस कर रहे हैं इसीलिए यमुना मैया साफ होना चालू हो गई। गवर्नेंस कर रहे हैं इसीलिए आप पे केस होना चालू हो गए। गवर्नेंस करी इसीलिए आयुष्मान भारत 3 हो चुकी है। ओके 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 प्रदीप भंडारी, देखिए एक बात तो जनता के भी दिमाग में आ गई होगी, शराब पीना भी हानिकारक है और अगर सरकार में हो तब भी शराब बहुत हानिकारक है। ओके, अच्छा ये पोस्टर लाने की क्या आवश्यकता है? झाड़ू वाला ही दारू वाला है, क्यों? मतलब अब तो इलेक्शन समाप्त हो गया। अरे सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई टेट्रा पैक के अंदर इन्होंने दारू बेची, क्यों नहीं करेंगे? अगर 5 साल पहले भी भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार करेंगे। जिन्होंने चारा घोटाले से जाके परिवार को लूटा था, तो ऐसे कह रहे टेट्रा पैक में इन्होंने दारू बेची, ये खुद बेच रहे थे। अरे हर जगह सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि गली गली जाके इन्होंने शराब के ठेके खोले और ये कहते हैं शराब के ठेके जो खोलेंगे क्या होगा। जिन्होंने मुझे ये समझ में नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आई कि ये शराब के चक्कर में आप यानी आम आदमी पार्टी से मेरा मतलब है फंस कैसे गए आप लोग शराब के चक्कर में? ये क्यों? शराब तो सेहत के लिए भी हानिकारक है, सरकार के लिए तो कितनी हानिकारक है आपसे बेहतर कौन जाने। अमीर जी, तो आप क्या कहते हैं? तो दिल्ली को ड्राई स्टेट बना देना चाहिए जैसे गुजरात को उन्होंने बनाया है, और हर साल वहां पे लाखों लोगों की मौत होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि जिस तरह गुजरात में ड्राई स्टेट बनाया हुआ है और गुजरात में मैं कह रहा हूं, अरे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये मैं दिल्ली में आता जाता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ड्राई स्टेट बनाना चाहिए। मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे, मेरा निवेदन है ये ड्राई स्टेट का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है बिल्कुल। मेरा प्रश्न है आपसे, बहुत बड़े कवि हुए गुरु शरणदास, उन्होंने लिखा तन मन धन और अकल चरे तू कर रही बहुत खतादार हो और फिर भी लोग तुझे पीते, क्या कारण हमें बता दारो। चलिए हमने ये तो सुना था कि दवा दारू की आवश्यकता है, लेकिन यहां तो मतलब जिसे कहें कि जेल कराए मधुशाला, सरकार गिराए मधुशाला, और भी कान मधुशाला क्या क्या कराए वो मैं बताना नहीं चाहता। ओके बताइए रीना जी, आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि लिकर पॉलिसी जो थी, शराब नीति जो थी, बढ़िया नीति थी। ये सिर्फ भारतीय जनता मैडम आप तो बढ़िया ना कहिए उसको, आपकी तो सरकार निपट गई। मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा। अमीर जी आप तो बहुत ऊंचे पत्रकार हैं, 200 पेज की रिपोर्ट है, उसको बैठ के पढ़िए। उसमें कई चैप्टर में सिर्फ ये लिखा है। मैडम तो पेश क्यों नहीं करी थी? आपकी अपनी सरकार में पेश कर देते तो इनको मुद्दा ही नहीं मिलता। पेश कर देते ना, विधानसभा में आपने रोका, विधानसभा में आपने रोका। ओके 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 लास्ट राउंड। ओके ओके प्रदीप भंडारी, बिल्कुल आपने सही बोला भाई। अरे शराब बेचनी थी तो लीकर पॉलिसी से बेचते। 2026 करोड़ का घोटाला थोड़ी करने की बात करी थी, कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर उन्होंने शराब लागू करी और जहरीली शराब इन्होंने बेची। बीआईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से 3300 टेस्ट नहीं करे, मतलब इन्होंने शराब भी बेची, जहरीली शराब भी बेची और घोटाला। आपको तकलीफ क्या है, शराब बेची या जहरीली बेची? जहरीली शराब बेची और घोटाला किया, ये हमारी तकलीफ है। अच्छा ये शराब का काम तो अच्छा नहीं है, ये तो सब आप बोलेंगे, मतलब शराब तो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन अपने व्यूअर से, अगर आप, मेरा निवेदन है कि सेहत को ध्यान में रख के ही अपना काम करिएगा। और देखिए अब तो राजनीति में भी साबित हो गया है कि शराब से पॉलिटिकल खेल भी बिगड़ जाता है, इसलिए शरीर का खेल भी बिगड़ जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये निवेदन है, एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए पब्लिक के बीच में। जो बिहार है आज तक जो इतना पिछड़ा हुआ है, अपनी राजनीति की वजह से पिछड़ा हुआ है। सर ऐसा कब होगा कि शिक्षा और रोजगार पे कब चुनाव होगा? अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? एक बताइए माधव जी, बिहार के अंदर नीतीश कुमार कब से सीएम है? 2005। कितने साल हो गए? लगभग 20 साल, 20+। मतलब 20 साल में बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, तो अब 5 साल में कैसे कर देंगे आप? अमीश जी, मतलब कुछ तो मैं बता रहा हूं, कुछ अमीश जी, बताना पड़ेगा। रिसेंटली कब आपको विजिट करने का मौका मिला बिहार? मैं गया था, अभी चुनावों में गया था। आपने सड़क देखा, आपने बिजली देखी, वहां आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा। अगर आपने देखा तो, अगर जिस व्यक्ति ने अगर देखा तो इस तरह का सवाल नहीं किया सकता। 2005 में पहले क्या स्थिति थी बिहार में, हम लोग को याद है, उस समय हम लोग युवा थे और हम लोग रंगदारी थी, किडनैपिंग थी, सब था। मैं फिर कह रहा हूं, उसको सिर्फ पैरामीटर मानेंगे क्या? नहीं, जब आप आए, वो पहले 10 साल में आपने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया। बीते 10 साल के अंदर, बीते 10 साल में नीतीश कुमार ने सिर्फ सत्ता का काम किया, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, सिर्फ सत्ता का काम किया। जवाब देता हूं, 2005 से पहले बिहार लिस्ट डेवलपिंग स्टेट में था, आज बिहार डेवलपिंग स्टेट में है। अगर इतना ही डेवलप्ड है बिहार, तो मैं पूछना चाहती हूं बच्चों पे लठ और डंडे क्यों पड़ रहे हैं? अगर इतना ही डेवलप्ड है बिहार, तो बेटियों के मामले 8002 कैसे पहुंच गए? बहुत बड़ा पॉइंट है। बिहार के विकास को लेकर एक बड़ा सवाल है और मेरा निवेदन है बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को, जो नेशनल पार्टीज भी हैं और जो रीजनल पार्टीज भी हैं, कि बिहार में विकास की बात करें, वहां पे हिंदू मुसलमान का खेल ना करें, वहां जाति का खेल ना करें। इस जाति में बटकर
कोई फायदा नहीं है, हिंदू मुसलमान में बट के कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो आपका विकास नहीं है। कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग पे जोर डालिए और जब वोट का बटन दबाएं उसमें भी जोर डालिए।